Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a magnetizing field of 1500 ampere per meter produce flux of 2.4 into 10 to the power minus 5 Weber in an iron bar of cross-sectional area of 0.5 centimeter square. The permeability of the iron bar is option A 245, option B 250, option C 252, option D 255. तो यहाँ पे जो गिवन डेटास है पहले हम उसको लिख लेंगे। द गिवन डेटास आर द मैग्नेटाइजेशन फील्ड यानी H को हम यहाँ पे लिखेंगे 1500 एम्पियर पर मीटर और जो फ्लक्स है उसको हम फाई से लिखेंगे। फाई इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वेबर। अभी क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम ए से लिखेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया गिवन डेटास। अभी क्या कैलकुलेशन करना है, परमेबिलिटी ऑफ द आयरन बार हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी को हम लिख सकते हैं फाई बाई ए, इसको हम लिख सकते हैं। तो फाई बाई ए को हम कैलकुलेशन कर लेंगे पहले। तो फाई का वैल्यू है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ए का वैल्यू है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इसको कैलकुलेशन करने से हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 टेस्ला। ये आ गया हमारा बी का वैल्यू। अब म्यू यानी परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस को हम बाय डेफिनेशन या बाय रिलेशन क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच। तो इसको हम लिख लेंगे। तो बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू निकल के आया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। अब एच का जो गिवन वैल्यू है 1500 है, तो इससे जो डेटा मिलेगा वो होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये हो गया हमारा म्यू का वैल्यू। अब रिलेटिव परमेबिलिटी अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे मिलेगा हमें। अब रिलेटिव परमेबिलिटी का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिलेटिव परमियाबिलिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी को हम लिख सकते हैं म्यू आर, जो होगा मीडियम का वो परमेबिलिटी बाय फ्री स्पेस परमेबिलिटी। तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.255 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 यानी के 255 ये आ जाएगा। तो 10 टू द पावर 3 होगा, ये माइनस 3 नहीं, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3। सो 255 आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे तो ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर से मैच हो रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।